जय हो भारत देश। हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा की रोशनी 24 में स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत की एक लोकप्रिय सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था कि भारत और पाकिस्तान के महत्वपूर्ण जो स्थल थे उनके बारे में चर्चा किया था। अब आज जो कुछ अन्य स्थल छूट गए हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं। सबसे पहले नाम आता है रंगपुर का। बता दें कि रंगपुर जो है यह गुजरात की खंबात खाड़ी में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात की खंबात खाड़ी में स्थित है। और इसकी खोज जो है एस.आर. राव ने किया था। कब किया था? 1953 और 54 के आसपास जो इसकी खोज किया था। रंगपुर जो है यह गुजरात की भादर नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? भादर नदी पर स्थित है। अगला महत्वपूर्ण यहाँ से पॉइंट ये बनेगा कि यह किस प्रायद्वीप पे है? तो काठियावाड़ प्रायद्वीप पर स्थित है। काठियावाड़ प्रायद्वीप पे स्थित है रंगपुर। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट ये है यहाँ से हमको ज्वार और बाजरा के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। यहाँ की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है, यहाँ जो मकान बने थे ऊपरी टीले पे, तो उसकी जो दीवारें थी, यानी जो दीवार रक्षा दीवार थी, रक्षा दीवार का मतलब जो दुर्ग था वह कच्ची ईंटों से बना था। कहने का मतलब दीवारें जो हैं यहाँ की कच्ची ईंटों से बनी थी, दुर्ग वाली दीवार। ठीक, चलिए आगे देखते हैं यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं आगे। यहीं से हमको जो है धान की भूसी देखने को मिलती। क्या? धान की भूसी के ढेर देखने को मिलता है। कहाँ से? रंगपुर से। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ से हमको नालियों के साक्ष्य देखने को मिले और कुछ मृदभान यानी मिट्टी के बर्तन देखने को मिले। बाट यानी जो बाट होता है जिसे सामान के यानी द्रव्यमान का तौल नाप किया जाता है, उसे ऐसा साक्ष्य हमको रंगपुर देखने को मिलता है। अगला महत्वपूर्ण स्थल ये है रोजदी। रोजदी भी गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में। रोजदी कहाँ स्थित है? गुजरात में। यह भी खंबात की खाड़ी में स्थित है। ठीक, यह सौराष्ट्र प्रायद्वीप में स्थित है और राजकोट जिले में स्थित है। यानी कहने का मतलब गुजरात के सौराष्ट्र प्रायद्वीप में राजकोट जिले में स्थित है रोजदी। ठीक, रा से रोजदी, रा से राजकोट जिला। ठीक, यह जो है भादर नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। यह भी तो भादर नदी पे ही स्थित है, लेकिन भादर नदी के उत्तरी तट पर क्या स्थित है? रोजदी। रोजदी की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये, यहाँ से हमको पत्थर की नींव मिली, यानी जो नींव भरी जाती है वह पत्थर की नींव भरी थी, उसी के ऊपर जो है मिट्टी की दीवारें बनाई गई थी, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। यहाँ की महत्वपूर्ण एक विशेषता है, यहाँ से हमको कांसे और तांबे की जो है चपटी हुई कुल्हाड़ी मिली। किसकी? कांसे और तांबे की चपटी हुई कुल्हाड़ी मिली। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कुंतासी। क्या है? कुंतासी। कुंतासी भी एक सैंधो सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है। यह भी गुजरात के खंबात की खाड़ी में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात की खंबात की खाड़ी में स्थित है, राजकोट जिले में। कहाँ? गुजरात के राजकोट जिले में भी स्थित है। ठीक, यह एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। ठीक, यह भी एक बंदरगाह था। ठीक, अगला महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, इसे स्थानीय भाषा में, कुंतासी को स्थानीय भाषा में बिबिनो टिम्बो के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं अगला महत्वपूर्ण स्थल क्या है जो आपके एग्ज़ाम के लिए यूजफुल होगा। अगला महत्वपूर्ण स्थल है भगत राव। क्या? भगत राव। अगला महत्वपूर्ण स्थल है भगत राव। यह भी जो है गुजरात की खंबात की खाड़ी में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात की खंबात की खाड़ी में स्थित है, और वो भी भरूच जिले में। किस जिले में? भरूच जिले में। बता दें यह जो है अरब सागर के साथ समुद्र तट के पास स्थित है। यानी कहने का मतलब जो अरब सागर वाला समुद्र तटीय इलाका है वहीं जो है भगत राव स्थित है। भगत राव गुजरात में। ठीक, यह इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से आपके एग्जाम में बनेगा। ठीक, अगला महत्वपूर्ण स्थल है आलमगीरपुर। अगला महत्वपूर्ण स्थल है आलमगीर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्थल है आपके एग्ज़ाम के लिए। आलमगीरपुर बता दें उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है, और हिंडन नदी में है। का? हिंडन नदी। बता दें हिंडन नदी जो है यमुना की सहायक नदी। किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि आलमगीरपुर जो है किसकी सहायक नदी पर स्थित है? तो यमुना की सहायक नदी पर स्थित है। ठीक, बता दें यहाँ उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। ठीक, इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा द्वारा 1958 में की गई थी। किसकी? आलमगीरपुर की। आलमगीरपुर की महत्वपूर्ण विशेषता एक यह है, यह गंगा यमुना में पहला स्थल है, यानी गंगा यमुना
गंगा वाले इलाका का पहला स्थल है जहाँ से हमको हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अवशेष प्रकाश में देखने को आते हैं। यानी कहने का मतलब यह ऐसा पहला स्थल है जो कि इस सभ्यता का गंगा यमुना का प्रथम क्षेत्र माना जाता है। ठीक, अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ से हमको जो है एक गर्त माने गड्ढा, रोटी बेलने की चौकी प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई? रोटी बेलने की चौकी। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा भी गया है एक बार कि रोटी बेलने की चौकी कहाँ से मिली? आलमगीर। और यहीं से हमको कटोरे के टुकड़े, कटोरे जो चंदा मामा अरे आवा पारे आवा दूध कटोरिया लेते आवा, वही कटोरे के टुकड़े के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो हमको आलमगीरपुर से मिले। ठीक, अगला महत्वपूर्ण विशेषता इसकी ये है कि यह जो है सैंधव सभ्यता का सैंधव सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि सैंधव सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल क्या है? आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। चलिए, अगला महत्वपूर्ण स्थल है मांडा। ये भी इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। अगला महत्वपूर्ण स्थल है मांडा। बता दें, मांडा जम्मू कश्मीर के चिनाब के दाएं तट पर स्थित है। कहने का मतलब जम्मू कश्मीर राज्य में चिनाब नदी के दाएं तट पर स्थित है। हालांकि जम्मू कश्मीर को जो है 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। ठीक, इसकी खोज जो है जेपी जोशी ने 1982 में की थी। कितने में? 1982 में इसकी खोज जगपत जोशी। ठीक, अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ से हमको जो है हड्डी के बाण देखने को मिलते हैं। किसके? हड्डी के बाण कहाँ से देखने को मिले? मांडा से। ठीक, यहाँ से हमको टेराकोटा किसे कहते? पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। यानी पकी हुई मिट्टी की हमको चूड़ियाँ देखने को मिलती। कहाँ से? मांडा से। चर्ट ब्लेड यानी पत्थर के हमको चर्ट और ब्लेड देखने को यहीं से मिलते हैं। बता दें, ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है कि मांडा के यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। क्या? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। नवीन खोज सरतुगोई के खोज को छोड़कर अगर देखा जाए, जो सरतुगोई है यह जो है अब जो है सबसे उत्तरी स्थल माना जाता है। लेकिन जब तक ये नहीं खोजा गया था तब तक सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल जो है मांडा ही माना जाता था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगला महत्वपूर्ण स्थल क्या है। अगला महत्वपूर्ण स्थल है सुरकोटदा। ये भी इम्पोर्टेंट है। सुरकोटदा के बारे में बता दें, यह जो है गुजरात के कच्छ वाले क्षेत्र में, यानी कच्छ की खाड़ी में स्थित है और जिला भी कच्छ है। यानी कहने का मतलब सुरकोटदा कच्छ की खाड़ी में कच्छ जिले में स्थित है। कहाँ? गुजरात में। ठीक, इसकी खोज 1964 में जगपत जोशी करते हैं। कौन? जेपी जोशी। यहाँ की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमको घोड़े के अस्थिपंजर देखने को मिले, घोड़े की हड्डी देखने को मिलती है। कहाँ से? सुरकोटदा से। यहाँ के जो मानव के शव दफनाए जाते थे अंडाकार गड्ढे खोदकर उसकी जो मानव की हड्डी होती थी, एक कलश लिया जाता था, उसी कलश में रख कर ढक दिया जाता था। यानी कहने का मतलब अंडाकार गड्ढे में मानव की हड्डी की राख कलश में करके रखी जाती थी। कुल मिलाकर जो है अर्थात कलश समाधान कहाँ से देखने को मिलते हैं? तो सुरकोटदा से भी देखने को मिलते हैं। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है सुरकोटदा से, यहाँ से हमको तराजू का पल्ला मिला। तराजू जिससे वजन किया जाता था। ठीक, कहाँ से मिला? सुरकोटदा कहाँ है? गुजरात में सुरकोटदा। चलिए, अगला महत्वपूर्ण स्थल है दायमाबाद। क्या है? दायमाबाद भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक, दायमाबाद बता दें कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र। यह गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा नदी के बाएं तट पर स्थित है। क्या? गोदावरी की सहायक नदी, गोदावरी की जो सहायक नदी है क्या? प्रवरा, इसके बाएं तट पर स्थित है। क्या? दायमाबाद जो है इसकी महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट विशेषता ये है कि यह जो है सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल है। यानी कहने का मतलब है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल कौन सा है? सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित कौन सा स्थल है? तो आपका दायमाबाद हो जाएगा। ठीक, अगला महत्वपूर्ण स्थल है, यहाँ से हमको जो है एक पुरुष मिला, वो भी रथ चला रहा था नग्न होकर, यानी नंगा होकर पुरुष जो है एक कांसे का रथ चला रहा था। कहने का मतलब कांसे का रथ मिला, नग्न पुरुष चलाता हुआ।
ठीक, इम्पॉर्टेंट है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि इम्पॉर्टेंट जो है एग्ज़ाम पॉइंट है, उसको देखते हैं। सुतका कोहा। सुतका कोहा जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। ठीक, बता दे बलूचिस्तान को जो है क्या कहते हैं, मेहरगढ़ की टोकरी कहते हैं, यानी क्या कहते हैं, बलूचिस्तान को रोटी की टोकरी कहते हैं। ठीक, अगला महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ से कि यह जो है सुतकोहा सादिकौर नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? सादिकौर। इसकी खोज जॉर्ज डेल्स द्वारा 1962 में की जाती है। ठीक, अगला महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि डाबरकोट बालाकोट भी पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ? डाबरकोट बालाकोट पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। और बालाकोट एक बंदरगाह नगर था। बालाकोट क्या था? एक बंदरगाह नगर था। यहाँ का सीपी उद्योग, यानी क्या, सीपी उद्योग जो है बहुत प्रसिद्ध था। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कहाँ का सीपी उद्योग प्रसिद्ध था, तो बालाकोट का सीपी उद्योग जो है बहुत ही प्रसिद्ध था। अगला महत्वपूर्ण स्थल है नौसारो। क्या है? नौसारो भी पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। यहाँ से हमको कुछ मृण मूर्ति मिली। क्या मिली? मृण मूर्ति, जिसके मांग में सिंदूर के साक्ष्य देखने को मिलते हैं, जिसे आज भी हिंदू धर्म में प्रयोग किया जाता है। ठीक, यानी सिंदूर के जो है साक्ष्य कहाँ से देखने को मिलते हैं? नौसारो से। नौसारो कहाँ है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, यानी अगला महत्वपूर्ण स्थल ये है अम्बा खेड़ा। क्या है? अम्बा खेड़ा एवं बड़गांव सहारनपुर के मस्करा, किस? मस्करा नदी पर स्थित है। अम्बा खेड़ा, बड़गांव सहारनपुर के मस्करा नदी पर स्थित है। ठीक, अगला महत्वपूर्ण स्थल है आमरी। क्या है? आमरी। आमरी के बारे में बता दें। आमरी जो है यह पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है आमरी। सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। किस? सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसकी खोज 1929 में नानी गोपाल दास मजूमदार ने की थी। नानी गोपाल दास का शॉर्टकट नाम है एनजी मजूमदार। यहाँ से हमको 12 सिंह के प्रमाण मिले। इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि 12 सिंह के प्रमाण कहाँ से मिले, तो आमरी से मिले। आमरी कहाँ है? पाकिस्तान के सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। ठीक, अगला महत्वपूर्ण स्थल है अल्लाहदीनु। क्या है? अल्लाहदीनु। यह भी पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। यह एक बंदरगाह नगर था। आगे हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक और राजनीतिक जीवन उनका कैसा था। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हो भारत देश।